to my channel Study for Social Studies. So on the previous days we have discussed about the longitude, latitude and how and about the prime meridian and those things all. So today we are going to discuss about the longitude and time. पहले मैंने आपको बताया था longitude और latitude ये दोनों मिलकर ही अर्थ में किसी प्लेस का लोकेशन हम पता करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड का एक और भी काम है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेंटेन द स्टैंडर्ड टाइम. So I hope that you know about the standard time. What is standard time? Standard time is the time by which the time is measured throughout the earth. मतलब है कि जो हम ये जो टाइम जो हम लोग क्लॉक में देखते हैं, वॉच में देखते हैं, जो 12 बजता है, 1 बजता है, ये कैसे होता है, ये भी मेंटेन करने का एक सही तरीका है. वो लॉन्गिट्यूड हमें इसमें हेल्प करता है. So the best means of measuring time is by the movement of the earth. मतलब हम अर्थ जो मूवमेंट करता है अच्छा सन के चारों तरफ, तो सन रेगुलरली ईस्ट में राइज करता है, सेट्स एवरी डे इन द वेस्ट एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. पहले एंशियंट टाइम में जब हमारे पास घड़ी या स्टैंडर्ड टाइम नहीं था, मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम लोग नहीं जानते थे, तो तब एंशियंट लोग क्या करते थे, सन की जो दिशा है उससे टाइम का पता लगा लेते थे. ठीक है. बट लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. और जो लोकल टाइम है वो सन का जो शैडो है, जो शैडो फॉल होता है बाय द ओपाकी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपाकी ऑब्जेक्ट बाय द ओपाकी ऑब्जेक्ट. सो उस शैडो कास्टिंग से हम लोग पता लगा लेते थे. सो जो हम लोग जानते हैं कि नून इज़ द शॉर्टेस्ट, शैडो इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. सो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई. जब ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है, मैंने बताया था आप लोगों को कल कि प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ग्रीनविच के ऊपर से ग्रीनविच में जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उसके ऊपर से जो मेरिडियन गया है उसे हम प्राइम मेरिडियन मानते हैं. तो जब वो प्राइम मेरिडियन के एकदम पिक में सन होता है, मतलब एकदम ऊपर होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून. तब ये इस मेरिडियन पे लोकेटेड हर प्लेस में नून होता है, मिड डे होता है. ठीक है. एज वी नो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पृथ्वी का घूमना होता है पश्चिम से पूरब की तरफ. सो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. जो प्लेस ग्रीनविच के ईस्ट में है, लुक एट दिस फिगर वेरी केयरफुली. So what is the prime meridian? Here you can see this is the prime meridian. Okay. So this is the prime meridian you can see. So prime meridian ये है ग्रीनविच. ओके, ठीक है. यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन, जो ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो होता है प्लेसेस, जो मेरिडियंस होता है उनमें जो प्लेसेस लोकेटेड होता है, वो क्या होता है, ग्रीनविच के जो जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, तो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. ग्रीनविच टाइम के आगे होता है ईस्ट में जो प्लेस लोकेटेड है, जो प्लेस ग्रीनविच के वेस्ट में लोकेटेड है उनका जो टाइमिंग होता है वो ग्रीनविच टाइमिंग के बाद होता है. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम को. द अर्थ रोटेट्स ऑन 360 डिग्री, मतलब पूरा घूमता है इन अबाउट 24 आवर्स, 24 घंटे में, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री विद इन मिनट. मतलब घंटे में 15 डिग्री घूम लेता है और 1 मिनट में 1 डिग्री. ठीक है. दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम एट 50 डिग्री ईस्ट. जब मतलब जो प्लेस ग्रीनविच के 50 डिग्री मेरिडियन पे है, ग्रीनविच के पूरब में जो 50 डिग्री मेरिडियन होता है, 15 डिग्री, सो नॉट 50 डिग्री, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, जो 15 डिग्री ईस्ट पे होता है उसका जो टाइम होता है वो ग्रीनविच टाइम के 1 घंटा आगे होता है. 15 × 4 मतलब हर 1 मिनट में 4 मिनट जुड़ जाता है. तो 15 डिग्री मतलब 1 डिग्री, 15 डिग्री इंटू 4 मिनट्स इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर. सो 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM. बट एट 50 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के दूसरी तरफ वेस्ट में जो 50 डिग्री मेरिडियन पे होता है जो प्लेस, उसका टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर. वो 1 घंटे पीछे चला जाता है. इट विल बी 11 AM.
ठीक है। सिमिलरली एट 180 डिग्री मतलब ग्रीनविच के जहाँ पे सनलाइट है अभी इसी वक्त जहाँ पे दिन है उसकी दूसरी तरफ पृथ्वी का जो दूसरा पार्ट होता है वहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन होता है एट अबाउट 180 डिग्री इट विल बी द मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। जब ग्रीनविच में 12 नून होता है मिडनाइट में वहाँ पे रात 12 बजता है। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when sun is at the highest point in the sky. When it is the midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all places on given meridian of longitude have the same local time. आप यहाँ पे देखिए ग्रीनविच के यहाँ पे जितने भी दाग हैं वहाँ पे टाइम की एक ही जैसे है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ग्रीनविच के ईस्ट में जो प्लेसेस है वहाँ पे +2 +3 +3 +2 होके जा रहा है, मतलब 2 घंटा 3 घंटा बढ़ते जा रहा है। जो दैट टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम 2 आवर 3 आवर। एंड लुक एट दिस फिगर at behind meridian of the Greenwich, which places are located at behind meridian of the Greenwich, वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा करके घटते जा रहा है, -1 -2 -7, ठीक है। Now why do we have the standard time? हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्या होता है? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. क्या होता है कि हमारा पृथ्वी का सभी शहर गांव या सभी कंट्रीज़ और सभी प्लेस एक ही मेरिडियन पे होते नहीं हैं। तो क्या होता है इसकी वजह से यहाँ पे टाइम में डिफरेंस होता है। सपोज यू आर लिविंग ऑन इंग्लैंड एंड वी आर लिविंग ऑन इंडिया। सो इंडिया में अभी जब जो बज रहा है वो इंग्लैंड से कुछ वक्त आगे होगा, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड से जो ग्रीनविच जो इंग्लैंड के ऊपर से गया हुआ है प्राइम मेरिडियन जो, सो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है इंडिया। कुछ घंटे आगे चल रहे हैं हम। इसी तरह से फॉर example in India, I am giving you again the example. For instance, there will be a difference about 1 hour 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. हम लोग जानते हैं गुजरात जो स्टेट है वो इंडिया के एकदम वेस्ट में है। इट इज़ ए कोस्टल स्टेट, मतलब समुद्र के किनारे। और असम जो है असम है पूर्व में, ठीक है। सो देयर इज डिफरेंस, यू कैन सी हियर इन द फिगर, लुक एट द फिगर वेरी केयरफुली। Here it is India, okay. So you can see here there is one meridian, another 2 in the middle, another 3 at the east. Now अब देखिए यहाँ पे जो द्वारका है वो है 68 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे। जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम हम जहाँ पे पता लगाता है वो है इंडिया का जो मिडिल पोर्शन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड 97 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे है इंडियन का फार अवे ईस्ट प्लेसेस, मतलब इंडिया का जहाँ पे ईस्ट बॉर्डर है वो उसका जो मेरिडियन है वो है 97 डिग्री ईस्ट। सो मेरिडियन में यहाँ पे डिफरेंस आता है। इस डिफरेंस के हमने पता था एक 15 डिग्री मेरिडियन इक्वल टू 1 आवर डिफरेंस वहाँ पे आएगा, ठीक है। It is therefore necessary to adopt the local time of some certain meridian of a country as the standard time for the country. So इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, उसके साथ हमें बाकी मेरिडियन का टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग टाइम जो हम लोग पता लगाते हैं उसमें हमको कन्फ्यूजन आएगा। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया पे ग्रीनविच का जो है प्राइम मेरिडियन वो 0 डिग्री, एंड इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो स्टैंडर्ड टाइम है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन कहता है उसे, प्राइम मेरिडियन नहीं, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यहाँ का जो ये 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन का जो टाइम है वो इंडिया में क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम पकड़ के हमें चलना पड़ता है, ठीक है। सो लोकल टाइम, सॉरी आई हैव टोल्ड यू दैट, सो इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम होगा वो टाइम हर पूरे कंट्री में फॉलो किया जाएगा। आपको आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम एंड व्हाई द लॉन्गिट्यूड्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेजरिंग द टाइम। नाउ हियर इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight
A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. आलोक कबीर बोल रहा है आलोक से कि इंग्लैंड में इंग्लैंड के बीच में एक क्रिकेट मैच है जो लंदन में 2 p.m. लंदन में दोपहर 12 बजे शुरू होगा. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 p.m. इन इंडिया. मैच वही मैच जो लंदन में 2 बजे शुरू हो रहा है, इट विल बी स्टार्टेड इन इंडिया एट 7:30 p.m. ने शाम को 7:30 बजे एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट. रात को ख़त्म हो जाएगा. Do you know what is the time difference between India and England? Now, India is located east of Greenwich. जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंडिया ग्रीनविच के पूरब में, ईस्ट में है. So its standard meridian is 82.30 degree east or 82.5 degree east. Is 5 hours and 30 minutes ahead of the GMT. GMT से ये 5.5 घंटा आगे है. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. in noon in London. ओके सो अब आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि टाइम का पीछे जाना आगे जाना कैसे होता है ग्रीनविच को अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन समझ के चले तो. सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट सो दे हैव एडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. नाउ इंडिया इज नॉट सो वास्ट कंट्री सो इंडिया हैज़ ओनली वन स्टैंडर्ड मेरिडियन बट देयर आर सम कंट्रीज लाइक रशिया. So I am giving you an example like Russia. Russia is a so vast country. It is the largest country of the world. So Russia is located not only in Asia, it is also located in some parts of Russia is also located in Europe continent also. So Russia is so vast, so it cannot go through with only one standard meridian. So it have several standard meridians. ठीक है. For example, Russia there are so many as 11 standard. Russia में 11 standard times है. The earth has been divided into 24 time zones, 1 hour each. Each time zone thus covers 50 degree of longitude. And earth को जो divide किया गया है वो 24 time zones में divide किया गया है and हर time zone cover करता है 50 degree of longitude को. ठीक है. So on the next day we will discuss about the exercise question answers and everything. For today, thank you all. Keep watching. Do subscribe. Thank you.